सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की न्यू बुक वनिता मंजरी के चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। और ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th में जो हमारे कुछ कंसेप्ट हुआ करते थे उसको इस चैप्टर में डाल रखा है। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, तभी आपसे चैप्टर हो पाएगा। और देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम सभी कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा ईजिली समझ लेंगे और उसके बाद आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, वो देखिए क्या होता है। द फ्लैट सरफेस मेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर जो हमारा प्लेन बनता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पूरी जो लेटी हुई लाइन है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स और ये हो जाएगा एक्स डैश। इसी तरह से वाई है और ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो अ स्ट्रेट लाइन दैट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक स्ट्रेट लाइन जो कि लेफ्ट से राइट की ओर जाती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लेटी हुई लाइन आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं हम वर्टिकल लाइन क्या होता है। वर्टिकल लाइन होती है जो अप टू डाउन जाती है ऐसे करके, जैसे ऊपर से जो नीचे आ रही है वाई वाली लाइन, इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसके बाद देखेंगे हम कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन होता है द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज कॉल्ड द ओरिजिन। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलेंगे उसी को बोलते हैं हम ओरिजिन। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे आके मिल रही है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये होता है ओरिजिन। क्लियर है। तो इस पेज पे मैंने आपको जो कुछ भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया ना। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो इस पेज पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा होता है द एक्स वैल्यू ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड द एब्सिसा। यानी कि एक्स की जो कुछ भी वैल्यू होगी उसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। देखिए ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाली, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रिलेटिव हुई, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 5, ये माइनस वाले पॉइंट हो गए, -1 -2 -3, ऐसे जितने भी पॉइंट्स है एक्स पे, वो सभी होते हैं हमारे एब्सिसा। देखिए जैसे कि ये कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे को, इसमें मैं आपको बता दूं ये जो पहली वाली वैल्यू होती है हमेशा एक्स होती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है हमारी वाई होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये वाली एक्स की वैल्यू हो गई है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 4 यहाँ पर एब्सिसा है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने एब्सिसा पढ़ा उसी के बाद हम पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। द वाई वैल्यू ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। यानी कि वाई की जो कुछ भी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट देखो कहाँ मिलेंगे हमारे को, यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे। ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये खड़ी हुई जो लाइन है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे 0 1 2 3 ऐसे करके ये वाले पॉइंट्स, और जो नीचे वाले पॉइंट्स आप देख रहे हैं, माइनस वाले जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे ऑर्डिनेट्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया था कि पहला पॉइंट होगा एक्स और दूसरा वाला पॉइंट होगा वाई। ठीक है, तो इसमें वाई देखिए ये रहा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5 हमारा यहाँ पे ऑर्डिनेट होगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये वाला पेज देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए इस पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द ग्राफ इनटू 4 पार्ट्स। देखिए ये वाला जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं ये लाइन, और जो वाई एक्सिस देख रहे हैं आप ये वाली लाइन, ये हमारे पूरे ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, और ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और इन्हीं सब पार्ट्स को हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्लियर। मैं आपको देखिए बता दूं, ये वाला जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं ये फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया, और ये वाला फोर्थ हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, अब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको इसको इसी सीक्वेंस में रखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 1 2 3 4 कर लिया, या फिर इसको 1 2 3 और 4 कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इन्हें इन्हीं सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वाड्रेंट के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमें पता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में हमारे दो वैल्यू होती है, एक यहाँ पर होगी वैल्यू और एक यहाँ पर होगी, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स होती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स कितना है हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2। और वाई कितना है यहाँ पर देखिए, सेकंड में वाई की वैल्यू लेनी है तो वाई हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो देख पाते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ क्या देखनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा इसके अंदर जो दोनों हमारे वैल्यूज रहती है वो आती है प्लस में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही हमारे जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो प्लस में रहते हैं। फिर चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम कोई पॉइंट ले लेंगे, हमने ले लिया ये वाला पॉइंट।
फिर से देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, -4। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे -4 कॉमा, इसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखिए y कितना है, 2 है। ठीक है, तो हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट रहता है उसके अंदर एक वैल्यू होती है हमारी माइनस की और एक वैल्यू होती है हमारी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक पहली वैल्यू जो रहेगी वो माइनस में रहेगी और सेकंड वाली वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी। आप कोई और भी पॉइंट यहाँ पे अगर उठा के देखेंगे तो एक वैल्यू आएगी माइनस में और एक वैल्यू आएगी प्लस में। जैसे कि देखो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट्स के देखिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2 और जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 3। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू जो है हमारी माइनस में है और दूसरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है। ठीक है, ऐसे ही चलेगा ये। इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखिए हम कोई पॉइंट ले लेंगे, मैंने ले ली ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर देखिए एक्स एक्सिस हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ गया -2। तो इसको लिखेंगे -2 कॉमा, अब यहाँ पे लेना है मेरे को वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी आ रही है, ये रहा वाई। तो यहाँ पर आगे है -3, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों ही वैल्यू आएंगी हमारी माइनस की। ठीक है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे लेके चलेंगे माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स रखेंगे हम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स लिखना है, तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 कॉमा, y की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है -2, ये लाइन देख रहे हैं ना -2। तो यहाँ पर आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो वैल्यूज आती है, पहली जो वैल्यू रहेगी वो प्लस में रहेगी और जो दूसरा वाला रहेगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 4 क्वाड्रेंट है हमारे, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉइंट्स हमारे प्लस में रहते हैं, सेकेंड में एक माइनस में रहता है एक्स वाला और वाई रहता है प्लस में। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड क्वाड्रेंट रहता है उसमें दोनों ही हमारे माइनस में रहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा एक्स रहता है वो प्लस में रहेगा और जो वाई रहेगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको यहाँ पे स्टार मार्क भी कर देता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे कि मेरा ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, -5 आ गई इसकी वैल्यू। ये वाला पॉइंट लूंगा तो -3 वैल्यू आ जाएगी। ये वाला पॉइंट लूंगा तो 2 वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या देख पाता हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ही आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू का क्या होगा, उसकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो देखिए वाई हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो वाई देखिए इस लाइन के ऊपर कितना रहेगा, हमेशा ये रहेगा 0। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी कोई हमारा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर होगा तो वहाँ पर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी और वाई हमेशा वहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है 2 है या -1 है या -2 है, इन सब की देखिए कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन एक्स की वैल्यू का क्या होगा, वो भी तो कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए देखिए इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट रहता है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्स एक्स देखना हमेशा यहाँ पर इस पॉइंट पे रहेगा, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमेशा 0। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहां पर हमारा x हमेशा 0 रहेगा और y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे होगा तो y 0 रहेगा और y एक्सिस पे रहेगा तो x 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम पढ़ने वाले कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस बताओ तो भी आप बता सकते हो। अगर मैं कहूँ आपकी दिल्ली से उत्तर प्रदेश का डिस्टेंस बताओ, आप तब भी बता सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस बताओ, आप तब भी बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स दे दिए गए तो उनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारा बी। ठीक है, इस वाले जो पॉइंट है, ये जो हमारा ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स में लेता हूँ 2,3 और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स में लेता हूँ 8,11। अब देखिए इन 2 पॉइंट से हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको मिला देता हूँ। अब आप बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन पॉइंट्स के हेल्प से। बहुत ज़्यादा आसान है, देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है हमारा x1 और ये वाला पॉइंट होता है y1। ठीक इसी तरह से ये वाला पॉइंट होता है x2 और ये वाला पॉइंट होता है y2। पहले ये वाला कंसेप्ट 10th क्लास में हुआ करता था, लेकिन अब इसको डाल दिया 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस निकाल लें हम ए बी का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा यहाँ पे अंडर रूट
ब्रैकेट में x2 माइनस में x1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे 1 की जगह आएगा x1, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इनकी वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो अंडर रूट में x2 देखो मेरे पास कितना है, यहाँ पे 8 है, तो मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा 8 माइनस में x1 है मेरे पास यहाँ पे 2, और यहाँ पर फिर आ जाएगा इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। y2 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है, 11 है, फिर माइनस और y1 हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पर लगा देंगे हम स्क्वायर। फिर क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे 8 में से 2 गया हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर उसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। 11 में से 3 गया तो यहाँ पर मिलेगा हमें 8 और फिर उसका स्क्वायर। फिर से दोबारा अंडर रूट में हम क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, और दोनों का हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा। और जब हम यहाँ पे 100 का रूट खोलेंगे तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है, 10 मिलेगा। ठीक है, 100 का रूट 10 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 यूनिट्स। यूनिट्स में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर जैसा तो कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूनिट में लेके चलेंगे। देखिए था ना कितना इजी। इसी तरह से हम एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे अब, जो कि है हमारा मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसके अंदर क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन होगी और उसका आपको मिड पॉइंट बताना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझ आएगा आपको। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, फिर से ए और दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे अपने पास बी। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 2, 3, और वाई के हम बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम यहाँ पे 6, 7 ले लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होता है हमारा x1 और ये वाला पॉइंट हो गया y1। ठीक इसी तरह से होता है x2 और ये वाला होता है y2। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कहाँ होगा, इसके बीच में ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम यहाँ पे मैं देता हूँ m, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देंगे हम, ये हो गया x1 और ये x2, तो यहाँ पर आ जाएगा x। इसी तरह से y1 और ये y2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y। क्लियर है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मिड पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे मैं ले लिया एक्स कॉमा वाई, और इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है ना, और यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रैकेट। ठीक है, अब आप देखिएगा जब भी इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू हमेशा होगी x और ये होगी हमेशा y की। ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट होगा और ये y होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू डालते हैं और जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। x1 यहाँ पर है हमारे पास 2 प्लस x2 हो गया यहाँ पे 6/2 कॉमा y1 हो गया यहाँ पे 3 प्लस y2 हो गया यहाँ पे 7/2, दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 2 हो गया यहाँ पे 8/2 कॉमा ये हो गया 10/2। ठीक है, 2 1 2 और ये चला जाएगा 4 पे, और 2 1 2 और ये चला जाएगा यहाँ पे 5 पे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसके जो मिड पॉइंट है वो है 4,5। तो ये तो था हमारा कि मिड पॉइंट हम किसी लाइन सेगमेंट का कैसे निकालते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का सभी कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए उसे जरूर देखिए। ठीक है, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।